क्या ये सही है कि अंडे के छिलके से हम पानी को साफ कर सकते हैं? कोई भी चीजें सही तब मानी जाती है जिसका वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर साइंटिफिक एविडेंसेज हो। तो सारे एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग लगभग 10 साल से हमारी टीम कर रही है। जी। जो अभी डॉक्टर अभय कुमार अमन हमारे साथ है, मिस्टर आशुतोष कुमार हैं। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार के पर हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्रुथ है, सही है। वाटर में जो हम लोगों ने कि कैल्शियम ऑक्साइड को सस्पेंड किया है वो इस तरह से दिख रहा है। तो वो किस तरह से क्या करते हैं कि वाटर में मोशन कर रहे हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम फेंक देते हैं, जिसको सड़ने से ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, उसको हम लोग फंक्शनल मटेरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया और उस पर आधारित हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट को करके जर्नल्स में पब्लिश करके पेटेंट्स में हम लोगों ने अंडे को लोग मांसाहारी की नजर से देखते हैं, तो ऐसे में वो लोग जो शाकाहारी हैं वो कैसे इससे पानी साफ करके पी सकते हैं? मुझे ये बात बताएं, जी। ये आप देख लीजिए, इसकी टेस्ट देखिए कैसा है। कहीं लग रहा है मांसाहारी शाकाहारी, ये तो प्योर कैल्शियम ऑक्साइड है और अंडे के छील का बाहरी पार्ट है। तो हम लोगों ने सोचा कि कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट रूप से तो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो इसके लिए हमें ऑक्साइड के फॉर्म में लाना पड़ेगा और ऑक्साइड के फॉर्म में इतना नैनोमीटर के स्केल में लेके आना है कि ताकि वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, थोड़े 1-2 लीटर पानी में डाल देंगे तो फ्लोराइड और आर्सेनिक एब्जॉर्ब तो जो पानी का वेस्ट मटेरियल है क्या ये जो है वो सोक कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लोगों ने 2016 से इस वर्क का काम शुरू किया था। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में है। नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी राकेश कुमार सिंह के पास पहुंचे हैं। एक खास खबर, आज तक जो अंडे लोग खाते हैं सिर्फ उससे सेहत बनाते हैं, लेकिन अंडे का जो छिलका होता है उसे लोग वेस्ट मटेरियल समझते हैं। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में खास रिसर्च किया है, 10 साल का लंबा वक्त लगा है, पेटेंट भी हो चुका है। तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, आखिरकार इसकी प्रक्रिया क्या है और उस वेस्ट मटेरियल जो है उससे पानी को कैसे साफ किया जा सकता है। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए राकेश जी कि क्या ये सही है कि अंडे के छिलके से हम पानी को साफ कर सकते हैं? कहते हैं कि सही, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सही है जी। कोई भी चीजें सही तब मानी जाती है जिसका वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर साइंटिफिक एविडेंसेज हो। जी। तो हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंसेस बता के तो पेटेंट पब्लिश किया जी। और उस पेटेंट का पब्लिकेशन भी हो चुका जी। और भारत सरकार के द्वारा पेटेंट दिया गया। तो सारे एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग लगभग 10 साल से हमारी टीम कर रही है। जी। जो अभी डॉक्टर अभय कुमार अमन हमारे साथ है, मिस्टर आशुतोष कुमार हैं। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार के पर हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्रुथ है, सही है। अब जहाँ तक दूसरा बात है कि ये आपने इस तरह के गोल को कैसे लिया, जी। तो कहा जाता है कि अभी आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर सोसाइटीज की बात हो रही है। तो कौन से रिसर्च एरियाज पर फोकस किया जाए जो हमारे बिहार और भारत जैसे जगहों में आत्मनिर्भर और इंडस्ट्री जैसा इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम फेंक देते हैं, जिसको सड़ने से ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, उसको हम लोग फंक्शनल मटेरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया और उस पर आधारित हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट को करके जर्नल्स में पब्लिश करके पेटेंट्स में हम लोगों ने आखिर सर ये कैसे आपने सोचा कि अंडे के छिलके से पानी साफ हो सकता है? क्या कोई और मटेरियल मटेरियल्स तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने उपयोग हम लोग वहाँ फोकस करते हैं जिस चीजों को फेंकने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उस पर क्यों नहीं फोकस किया जाए, जिससे हमारा कुछ और हो, हमारा इकोनॉमिक जनरेशन हो, हमारे राज्य की प्रगति हो, हमारे राज्य का प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए, इस चीजों को फोकस कर रहे हैं। आपकी टीम में कितने लोग टोटल थे? हमारी टीम में 3 लोग हैं, डॉक्टर अभय कुमार अमन जो आपके साथ हैं अभी, एक मिस्टर आशुतोष कुमार हैं, हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं लेकिन अभी किसी कारण से वो बाहर हैं, और एक मैं हूँ। सर ये बताइए, आपने जहाँ तक कहा कि 10 साल का लंबा वक्त लगा रिसर्च करने में और पेटेंट भी हो चुका है, तो आम लोगों के लिए ये कब तक पहुँचेगा? बस हम लोगों ने इन्वेंशन को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताया, हम लोग प्रोटोटाइप भी लगभग डेवलप कर चुके हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग इस प्रयास में हैं, कोई स्टार्टअप्स की मदद से या किसी इन्वेस्टर्स की मदद से या विश्वविद्यालय के से मार्केट में लाया जाए। बहुत जल्दी हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब आपने कहा कि अंडे के छिलके से पानी साफ करेंगे, तो एक सवाल आता है कि शाकाहारी मांसाहारी का। अंडे को लोग मांसाहारी की नज़र से देखते हैं, तो ऐसे में वो लोग जो शाकाहारी हैं वो कैसे इससे पानी साफ करके पी सकते हैं? मुझे ये बात बताएं, जी। ये आप देख लीजिए, इसकी टेस्ट देखिए कैसा है। कहीं लग रहा है मांसाहारी शाकाहारी,
ये तो प्योर कैल्शियम ऑक्साइड है जी। और अंडे के छील का बाहरी पार्ट है। लेकिन लोगों को कैसे इसके बारे में जागरूक करेंगे? इसको जो बनाया गया है इसमें काफी सारे हर्बल इंग्रेडिएंट को लेमन एलोवेरा का खास कंपोजिशन मिला के प्योर प्यूरिफाइड किया गया और प्योर नेचुरल कैल्शियम ऑक्साइड है। जी। प्योर नेचुरल कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो है। शाकाहारी लोग हैं वो पानी को बिल्कुल साफ करके पी बिल्कुल सकते हैं? शाकाहारी मांसाहारी कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रोसेस प्योर क्या रहेगा पानी को साफ प्योर करने का? आप इसको जांच अभी आपने इक्विपमेंट्स देखा, आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं जी। भी। बड़े-बड़े एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर, फोरियर ट्रांसफार्मर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई टेम्परेचर मफल फर्नेस, थर्मल ये एनालिसिस, सारे साइनस इक्विपमेंट यूज बॉडी हुए हैं मीटिंग, उसमें रिसर्च करने स्कैनिंग में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतने हाई एंड रिसर्च इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं जी। और सारे इक्विपमेंट्स ये बता रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है ये प्योर फॉर्म में। तो मांसाहारी शाकाहारी का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो प्योर नेचुरल मटेरियल है। जी। नेचुरल मटेरियल। प्रोसेस क्या रहेगा इसको साफ करने का? किस तरीके से यूज करेंगे पानी को साफ नहीं करने वो में? तो हमारा डिजाइन है एक फिल्टर का। जी। डिजाइन है कि एक जगह मटेरियल रखा रहेगा, मटेरियल वहाँ से फिल्टर होके जाएगा, फिर उसके साथ नीचे सिंक रहेगा जहाँ पानी प्राप्त होगा। तो एक प्रोटोटाइप बना हुआ जो आपको यहाँ पर दे देंगे। जी। तो क्या इसके लिए एक मशीन अवेलेबल होगी या फिर किस तरीके से, या फिर ये जो आप रखे हुए हैं? ये एक जो हम लोगों ने बनाया है कि जैसे आप हर्बल टी पीते हैं जी। तो आप पानी में भी किसी थोड़े 1-2 लीटर पानी में डाल देंगे तो फ्लोराइड और आर्सेनिक एब्जॉर्ब हो तो जो पानी का वेस्ट मटेरियल है क्या ये जो है वो सोक कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा जी। ये। चलिए सर, अब वो देखें क्या-क्या इक्विपमेंट हाँ, यूज़ हुआ चलिए है। देख सकते ठीक है हैं। सर, चलिए। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस पूरे जो रिसर्च हुआ है, एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, वो अब चल के देखेंगे। और जिस तरीके से सर ने बताया है कि जो अंडे के छिलके से अब गंदे पानी को साफ करके हम पी सकते हैं। तो चलिए अब नीचे देखते हैं क्या सब इसमें रिसर्च में इक्विपमेंट यूज़ हुआ है। जी, इसके बारे में बताइए हाँ, ये क्या है? ये इक्विपमेंट्स का नाम है मफल फर्नेस। जी, मफल इसमें फर्नेस। हाँ, जिसमें उस मटेरियल को जो कैल्शियम ऑक्साइड मटेरियल है जी। उसको रख के हीटिंग किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर कितने हीटिंग। डिग्री टेम्परेचर तक हीट वो करते हैं? टेम्परेचर्स तो रेंज होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जी। लेकिन हम लोगों ने जो किया है वो टेम्परेचर रेंज जो है उसका 800 रेंज तक ले गए हैं हम लोग, है ना? हम लोग पहले जिनके द्वारा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का जितने भी एक सेल लेते हैं ना उसका हम लोग थर्मल एनालिसिस करते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पे हीट कितना करना पे है। हीट करना है। ठीक है सर। ये ठीक है। टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जो कि पेटेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किस टेम्परेचर पे वो प्रॉपर्टी मिला, है ना? तो ये सर जो आपने रिसर्च किया है, अब ये क्या मार्केट में अवेलेबल है आप लोगों के लिए? मार्केट में हम लोगों ने नया इन्वेंशन करके दुनिया को बताया, जी। बहुत जल्दी वो हम लोग मार्केट में लाने जा रहे हैं। आप लोगों का इसके सहयोग। अलावा और भी कोई इक्विपमेंट है जो यूज़ हुआ है? हाँ, रिसर्च और में? भी है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं रिसर्च में। ये इक्विपमेंट हाई एनर्जी बॉल मिलिंग इसको कहते हैं, है ना? इससे क्या करते हैं मटेरियल को सूक्ष्म पार्टिकल का निर्माण करते हैं। जैसे आप कहते हैं नैनो पार्टिकल्स जी। बना है, नैनो मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म पार्टिकल बनाने में इसको हम लोग उपयोग करते हैं, है ना? और वो जो मटेरियल बना है उसको भी थोड़ी देर हम लोग इसको उससे मिलिंग करते हैं। ये इक्विपमेंट का नाम है एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर, जनरली एक्सआरडी हम लोग कहते हैं। इस इक्विपमेंट का यूज़ करके उस मटेरियल का जो कैल्शियम ऑक्साइड नैनो मटेरियल हम लोग वेस्ट एक्सेल से निकाले हैं, उससे इसका क्रिस्टल के साइज को पता करते हैं, उसके इंटरप्लेनर डिस्टेंस को पता करते हैं। तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी जो है उसके क्रिस्टल के साइज पर डिपेंड करता है। जो कहते हैं ये मटेरियल नैनो मटेरियल है, उसके नैनो मटेरियल्स का एक इक्विपमेंट मेजर करने का ये भी है, जिसके थ्रू हम इसको मेजर किए हैं कि इसके पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है। जी। और ये इक्विपमेंट है, बहुत हाई एंड रिसर्च इक्विपमेंट्स हैं। आप इनके साथ देखेंगे वो हमारा यूपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जी। जिसके साथ मिलके हम लोग उसके साइज को मेजर करते हैं। सर इस इक्विपमेंट का क्या यूज़ है? हाँ, ये इस इक्विपमेंट का नाम है थर्मल एनालिसिस लैब इसको जी। कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल के थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर को हम लोग पता करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर का मतलब किस टेम्परेचर पे जाके मटेरियल प्योर फेज में प्राप्त हुआ। जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड नैनो मटेरियल जी। बना, तो कितने टेम्परेचर पे जाके वो मटेरियल बना, जिससे हम लोग उसको वाटर प्यूरिफिकेशन में आर्सेनिक और फ्लोराइड और आर्सेनिक रिमूवल में हमको यूज किए। जैसे हमारे इस रिसर्च की टीम में डॉक्टर अभय कुमार अमन है हमारे, है ना? हमारे फैकल्टी हैं, एक स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है ना? एक मिस्टर आशुतोष कुमार पीएचडी स्कॉलर है, वो अभी नहीं है किसी कारण से, वो भी हैं। तो इसकी मदद से हम लोग इस थर्मल एनालिसिस इक्विपमेंट्स की मदद से हम लोग उसके थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर को पता किया, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। अभय जी ये बताइए कि जब आपको ये मन में ये आइडिया आया तो कितना समय आपके लगा? किस तरीके से आपने सोचा कि अब अंडे के छिलके के ऊपर काम किया जाए? तो इस पे तो कम से कम 3 साल लगे हैं मेरे। जी। ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रोसेस से लेके हाँ, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल प्रोसेस से लेके काम हाँ, हम लोगों ने 2016 से इस वर्क का काम शुरू किया था। तो इससे पहले हम लोगों ने जो आपको बताया था कि पहले भी कि हम लोगों ने इसके जो है कि अगेंस्ट में
या इसके लिए हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया। बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू के पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, कि हम लोग इस पे थोड़ा-सा इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक सेल्स जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जी। तो हम लोगों ने सोचा कि कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट रूप से तो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो इसके लिए हमें ऑक्साइड के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और ऑक्साइड के फॉर्म में इतना नैनोमीटर के स्केल में लेके आना है कि ताकि वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, कि बल्क मटेरियल जो होता है कि वो इस तरह का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। जैसा आप लोगों को मैंने एग्जांपल में दिखा होगा कि जिस तरह से कि नैनो मटेरियल जो है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, जो देखा आप लोगों ने। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो मैंने इसका सरफेस पर वॉल्यूम रेशियो बढ़ा दिया, तो और होता क्या है कि जो आपको सर ने थर्मल एनालिसिस का जो सिस्टम दिखाया, ठीक है, इससे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितना मिनिमम एनर्जी इसको दिया जाए या कितना मिनिमम टेम्परेचर दिया जाए कि जो ये उस फेज में आ तो जाए। इन दोनों इक्विपमेंट के अलावा और कितने इक्विपमेंट यूज हुए हैं इस? तो और जैसे कि सबके लिए अलग अलग होता है कि जब ये रिसर्च वर्क है तो हमें सब तरह से उसको प्रूफ करना रहता है। ये हमारा जो पार्टिकल साइज है ये नैनो में है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया था कि वो XRD हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है, थर्मल एनालिसिस का यूज किया है, ठीक है, कि थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा और कितने डिग्री पे होगा। ये नहीं कि हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट यदि एक सेल लें तो उसके लिए अलग अलग जो है हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि बॉयल्ड का किया तो अलग टेम्परेचर पड़ेगा, ठीक है, रॉ का लिया तो अलग पड़ेगा, देसी का लिया तो अलग पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंपोजिशन में अंतर आता है। तो इसलिए हम लोग पहले प्री डिसाइडेड करते हैं कि इसको कितने पे गर्म करेंगे तो वो हमारा कि उस फॉर्म में आने की संभावना रहेगी। ये नहीं कि सिंगल प्रोसेस है, ये मल्टीपल प्रोसेस है। तो इसको हम लोगों ने और भी डिफरेंट जैसे बॉल मिलिंग करके भी देखा। तो जो हमने तो ये ट्रीटमेंट जो प्रक्रिया है पानी को साफ करने की, ये सिर्फ जो अंडा का छिलका है वो किस अंडे का, मतलब क्या मुर्गी का या और भी किसी चीज़ नहीं, का? हम लोग जो आमलेट वाले जो बना के फेंक देते हैं ना, उसको हम लोगों ने यूज किया क्योंकि एबंडेंट क्वांटिटी में वही मिलती है। तो हम लोगों ने उसको लिया और उसको प्रॉपरली वॉशिंग किया, वॉशिंग करके उसको मिक्सर ग्राइंडर से जो हम डोमेस्टिकली जो यूज करते हैं उससे जो है इसको फाइन पाउडर बनाया जितना तक हो। वो जब भी आप देखेंगे तो माइक्रोन साइज में भी नहीं जाता है, वो करीब करीब तो मिलीमीटर साइज में रहता है। तो अब हमारे पास ये था कि हम उसको नैनो में कन्वर्ट करें। तो नैनो में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, रिडक्शन, उसका क्या कहते हैं कि इस तरह से उसमें एनर्जी यूज करना है, चाहे थर्मल हो या मैकेनिकल हो, उस तरह से हमको देना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप रॉक को डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो कि बायो मोलिकुल्स भी अटैच रहते हैं, ठीक है, जो आप इन्वायरमेंट में जैसे ही जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन हाउस गैसेस भी निकालते हैं। यदि आप अंडे कंजप्शन की बात करें और उससे होने वाले नुकसान की यदि बात करें तो ये अंडे से प्रोड्यूस हुआ गैस तो एटमा वो पोजीशन लाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं। इसका इक्विपमेंट का यूज करके हमने उसके सरफेस स्ट्रक्चर को देखना शुरू किया, उसके ग्रेन साइज को देखा, है ना, उसके एग्लोमरेशन को देखा, उसके पार्टिकल साइज को देखा, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो कहते हैं इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी डोमिनेंट होता है, प्रभावशाली होता है, जो नैनो स्केल में होता है, जो अन्य मटेरियल्स में नहीं होता है। जी, किसी भी मटेरियल को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। यदि आप बाल को देखें तो लगेगा कि किसी जानवर का पूंछ इतना मोटा लगेगा। तो ये मैग्नीफिकेशन इतना हाई है कि हाँ, ये वाला जो इमेज देख रहे होंगे, जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये कि ब्रोनियन मूवमेंट के थ्रू जो देख रहे होंगे कि उसमें जो वाटर में जो हम लोगों ने कि कैल्शियम ऑक्साइड को सस्पेंड किया है तो वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये इक्विपमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे जो नैनो पार्टिकल्स हैं कितने साइज के हैं, तो वो किस तरह से क्या कहते हैं कि वाटर में मोशन कर रहे हैं, और ये सब, और कितने साइज का किस डायमेंशन का है, और उसका जो है कि डेंसिटी क्या है, वो सब भी इंफॉर्मेशन देता है ये। तो देखा आपने, ये जो हम इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में थी, जहाँ पर तमाम रिसर्च में जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं वो दिखा रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एचओडी राकेश कुमार सिंह थे, साथ में अभय जी भी हैं, और इन्होंने बताया किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि आज तक लोग अंडे सिर्फ खाते थे, अंडे खाकर से बॉडी बनाते थे, लेकिन अब अंडे के छिलके से पानी को भी साफ किया जा सकता है, और अब इसका पेटेंट हो चुका है। बिहार के लिए ये बहुत
बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिहार सरकार ने इसकी सराहना की है और इसी के साथ अब जल्द ही आम लोगों के लिए मार्केट में भी ये अवेलेबल होगा। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं साकिब कुमार, न्यूज़ 11 भारत, बिहार डिजिटल।